प्यारे एनसीडी वार्ड नंबर 60 के निवासियों, आपको शिक्षक नमन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ये महिला आरक्षित सीट थी एनसीडी वार्ड नंबर 60, जहां से आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी थी। प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाठक जी, और भारतीय जनता पार्टी से है ज्योति अग्रवाल, और कांग्रेस पार्टी से हैं अंजू खुराना। मैं साथ ही ये बात करना चाहता हूँ आज आपके सामने। महिला आरक्षित सीट थी। यहाँ पर टोटल वोट्स जो हमारे को जानकारी मिली है ये है 47,447 टोटल वोट थे। 47,447, इसमें मेल वोट थे 24,694 वोट्स, और फीमेल वोट से 22,753 22,753 वोट्स। इसमें से मेल आदमियों ने जो वोट किए 13,268 वोट किए, और फीमेल ने वोट किए 11,056। टोटल वोट कास्ट हुए 24,324। अब साथियों, मैंने जब इस बारे में जानकारी हासिल करी, पहली चीज़ तो ये कि जो मेल वोट के अंदर ही डिफरेंस है यहाँ पे, वो 1941 वोटों का डिफरेंस है। मेल वोट ज़्यादा है, फीमेल वोट 1941 में। और जब वोट कास्ट किए गए, मेल द्वारा किए गए 13,268 और 11,056 किए गए फीमेल द्वारा, उसमें 2212 वोट कम थे। मैंने जब इस विषय के अंदर बहुत सारे लोगों से जानकारी एकत्रित करी, तो समझ में ये नहीं आया कि महिला आरक्षण की ये सीट करने का सरकार की इच्छा और मंशा क्या होती है। जब महिला आरक्षित सीट करने के बावजूद कास्ट करने वाली वोटों के अंदर भी महिला के वोटों में कमी है, और 2212 वोट का आंकड़ा ये है कि कम है किया है महिलाओं ने, तो इसके कारण कोई नहीं बता पाया। क्योंकि ज़्यादातर तो जैसे कांग्रेस प्रत्याशी सरस्वती और वार्ड नंबर 68 की दीपिका देसवाल जी ने बताया कि चुनावों के अंदर ऑपरेटर और कॉर्पोरेटर की भूमिका चलती है। सरकार के नियमों का मजाक उड़ाया जाता है। इलेक्शनों के अंदर सरकार जनता को जैसे सीट रिजर्व करती है महिलाओं को आगे लाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है इन सीटों के ऊपर, और वो अपनी धर्मपत्नियों को आगे ले आते हैं। और ये सभी पार्टियों में सभी सीटों पर लगभग इस तरह का विवाद देखने को सामने आ रहा है कि उनके जो पति हैं वो ऑपरेटर बन जाते हैं, और वो धर्मपत्नियां जो हैं कॉर्पोरेटर। हारो या जीते, वो कॉर्पोरेटर होंगे जो कभी राजनीति सड़क पे भी नहीं आई होती, वो इलेक्शन के कुछ 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, महीने भर पहले आके वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। तो ये बहुत एक गंभीर विषय है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और आने वाले दिनों में, अब तो जो चुनाव हो गए, आने वाले भविष्य में जो भी चुनाव हो, इस पर सख्त निर्देश आदरणीय इलेक्शन कमीशन कमेटी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लें, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी संज्ञान लें। और इस विषय को, और मैं चाहता हूँ दिल्ली के सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो भी अहम रोल निभाएं, और जो कांग्रेस पार्टी है दिल्ली के अंदर, वो भी इसके अंदर देखें कि पूरे भारत के अंदर इस तरह का माहौल बनना चाहिए कि जो गांधी परिवार जो कि सर्वे सर्व है, और जो खड़गे साहब बने अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन सबको मिलकर कुछ ना कुछ एक ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि जो भी कैंडिडेट इस तरह करे उसका उस पार्टी से सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। क्योंकि ये सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन का वॉल्यूशंस है। हेर फेर करके उनके साथ बेईमानी करने जैसा है, जनता के साथ धोखा करने जैसा। इनके खिलाफ 420 के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जनता को और सरकार को, दोनों को धोखा देते हैं ये लोग जो इस तरह का काम करते हैं, और उनके नाम भी धर्मपत्नियों के अचानक बड़े हो जाते हैं। पहले इनके धर्मपत्नियों के नाम के आगे सिर्फ कास्ट लगी होती है, फिर उनका पूरा नाम जुड़ जाता है। तो ये पूरी तरह से विरोध में इसका दर्ज कराता हूं। इसी की वजह से जहां सरकार की इच्छा है कि महिलाओं को वो आगे लाना चाहती हैं, आज हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि संविधान की रक्षा हेतु जरूर इसके ऊपर एक ठोस प्रयास किए जाए। और रानी बाग वार्ड का जो ये इतिहास है, इसको 2212 वोट की जो कमी आई है, इसको इस बात का आज मेरी इस वीडियो को वो करा जाए। आज 6/12/22 का दिन है, और फिर मैंने इसमें और जानकारी हासिल करी। क्या होता है कि कुछ महिलाओं को मैंने जानकारी हासिल करी, वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है। सैनिक विहार गेट नंबर 1 है, अगर उसकी कोठी देखो, नवीन विहार के सामने जो बंदा बैठा है, महिला बैठी है, उसको वोट करने लगभग 0.25 किलोमीटर 0.800 से 900 मीटर की दूरी पे आके वोट करना पड़े अगर पैदल, और घर अगर और पीछे हो, तो आप समझ सकते हो नवीन अपार्टमेंट से अगर कोई वोट करने आ रहा है इतनी दूर, तो 4 मंजिल से महिला उतर के आएगी, और वो वहां पहुंचेगी। और वो कब पहुंचेगी? जब उसको अपने घर का सुबह उठ के नाश्ता पानी बनाना, रोटी बनानी है, कपड़े धोने, साफ सफाई करनी है, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। इन सबको करने के बाद जब वो अगर वो वहां पहुंचती है, तो ये आप समझ सकते हो कि आने जाने का कोई ट्रांसपोर्ट सरकार के द्वारा नहीं होता। और जनरली जो घर के हस्बैंड्स होते हैं वो इलेक्शन के अंदर बिजी होते हैं। अगर छुट्टी का दिन होता है तो लोग पहले ही नेता वेता घेर लेते हैं, उनकी ड्यूटियां लग जाती है इलेक्शन ड्यूटीज वगैरह पे। आपने, मैंने यहाँ बहुत घूम के देखा कि इस बार इलेक्शन ड्यूटीज के अंदर जो पोलिंग एजेंट बने बूथ के, उनके अंदर महिलाओं की संख्या या तो ना के बराबर थी या थी ही नहीं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है कि जो महिला आरक्षित सीट पे कम से कम उसके ऊपर
जहां एक पोलिंग एजेंट होता है और एक महिला रिलीवर होती है, उसमें एक महिला का होना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा कि कांग्रेस की तो बहुत ही तेज तरार एक महिला है, ये लड़की है दीपिका देशवाल, मैं उससे जरूर कहूंगा कि वो इस बात को अपने पूरे स्टेट्स के और राष्ट्रीय स्तर के पर उठाएं। और आम आदमी पार्टी की जो महिला प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाठक जी, मेरा उनसे बहुत गुजारिश है हाथ जोड़ के कि वो भी इसको बहुत स्तर के ऊपर अपनी पार्टी के अंदर हर जगह उठाएं और एक जागरूकता लाने का प्रयास करें। और हम हर हफ्ते एक डिबेट चालू करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उसके अंदर ये दोनों महिलाएं जुड़ें। और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट का भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो कैसे हमारे साथ जुड़ेंगे इसके अंदर, हम उनको कोशिश करने की कोशिश करें। लेकिन हमारे उनके बीच में इतनी रुकावटें हैं कि उनसे मिलने के लिए सिफारिश चाहिए। जो बीच के लोग हैं वो उनसे मिलने नहीं देते, बात नहीं करने देते। पिछले 20 दिन में कई बार प्रयास किया गया उनसे मिलने का, संपर्क करने का। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि मैं चाहूंगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो नेता हैं उनको अपनी प्रत्याशी के कम से कम मोबाइल नंबर या जो भी अगर वो जनसेवा के लिए आए तो उनको डिस्प्ले करना चाहिए अगली बार जब प्रचार करें, ताकि कोई भी अगर उनसे मिलना चाहे, उनके विचार जानना चाहे, जनता के बीच में साझा करना चाहे तो कर सके। मिलने नहीं दिया गया 20 दिन तक, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं करने गई। इससे एक बहुत बड़ी समस्या भी इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्पन्न शायद होगी। वोट बैंक उनका गिरा है कहीं ना कहीं। इस बार ये रिजल्ट बताएंगे 7/12/22 को। और मैं ये चाहूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर इस वीडियो के सार में समझ बता रहा हूँ कि जब भी अगली बार कोई महिला सीट हो तो ये ऑपरेटर और कॉर्पोरेटर का फार्मूला का बिल्कुल डिनाई होना चाहिए, इसको इस्तेमाल ना हो। दूसरा कि पोलिंग एजेंट्स के अंदर हर पार्टी से निवेदन है कि वो एक महिला को मौका जरूर दें। तीसरा कि महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, या 200-300 मीटर की दूरी तक अगर इस पे अगर बूथ है से ज़्यादा दूर है 200 मीटर से, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इलेक्शन कमीशन के या प्रत्याशी की तरफ से ऐसी होनी चाहिए जिसपे कोई सिग्नल ना हो। इसको सरकार गंभीरता से ले, जिससे कि परसेंटेज ऑफ वोट महिलाओं का भी बढ़े, देश की भागीदारी में बढ़े। और इससे जो लगातार वोट परसेंटेज में गिरावट आ रही है, वो गिरावट भी मैं समझता हूं कि कम से कम 30 से 40% बढ़ेगी, और जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये 3-4 बातों के साथ मैं आज वीडियो को विराम देता हूं। और महिला प्रत्याशी पुनः मिथिलेश पाठक, कांग्रेस पार्टी की जो वार्ड नंबर 58 से हैं दीपिका देशवाल, और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने और पब्लिक के बीच में जो रास्ते जो रोड़े उनके बीच में खड़े हैं उनको वो हटा दें, ताकि उनसे सीधा संवाद हो सके, सीधी बात हो सके। ज्योति अग्रवाल जी, मैं ये जरूर चाहूंगा कि वो करें, या फिर कोई और तेज तरार। मैं टीना शर्मा जी को जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मैं कहता हूं कि प्रज्वल और काफी विचारधाराओं की मैं इससे मैं प्रभावित हूं, लेकिन उनका ये क्षेत्र नहीं है, इसलिए शायद वो यहाँ पे जुड़ेंगे नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि कोई तेज तरार ऐसी पार्षद हमारे को मिले। ऋतु गोयल जी को मैं जानता हूँ, उन्हीं के अंदर है। ऐसी कोई वक्ता हमें चाहिए कि जो जनता के सवालों का और समस्याओं का समाधान कर सके और उनके सवालों का जवाब दे सके, उनकी पार्टी की नीतियां जनता तक रख सके। इन 3 लोगों को हम चुनना चाहते हैं। ऐसे 3 लोगों को अभी भारतीय जनता पार्टी का सही महिला कैंडिडेट हमें नहीं मिल पा रहा जो हमारे साथ जुड़ पाए। अगर ज्योति अग्रवाल जी जुड़ेंगी तो देखते हैं इस वीडियो के बाद, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जुड़े। जनता का जो भी परिणाम हो 7/12/22 को, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। जिसको जनता समर्थन देके चुनती है और जिसको समर्थन देके नहीं भी चुनती, ये ध्यान रखना चाहिए। सो कुछ वोट जनता जरूर देती है, उन वोटों का सम्मान करते हुए उसको आगे अपनी पार्टी के क्षेत्र के अंदर, अपने इस निगम पार्षद के क्षेत्र के अंदर अगले 5 साल तक पूरा एक्टिव रहना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये जनता के साथ छलावा है। उनके खिलाफ भी 420 केस होने चाहिए जो उन्होंने वादे किए हैं अपनी पार्टी पे, और पार्टी के और व्यक्तिगत तौर पे अगर वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद गायब हो जाती हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। ऐसे सभी पुरुष प्रत्याशी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ऐसा मेरा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आदरणीय संजय अरोड़ा जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और इलेक्शन कमीशन से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट सबसे निवेदन है। इसे सदैव जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।